शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, एक लंबे अरसे से चल रहा ये सिलसिला अब अपने इख्तितामी मरहलों को पहुँच चुका है और आज बारी है नावल एक चादर मैली सी के आखिरी और 11वें बाब की। तो आइए समाअत फरमाइए मुसन्निफ़ की कहानी मेरी ज़बानी। किसी को अंदाज़ा न था अब के कोटले पे इतना जातरी पड़ेगा। किसी को गुमान भी न था अब के सामने पहाड़ों पे वक्त से पहले बर्फ़ पड़ जाएगी और अम्बा देवी सब भक्तों को कोटले की तरफ भेज देगी और पसरोर, गुजरानवाला, संबड़ियाल, सियालकोट, सतरा और सत्तूकी से सवारियाँ आएंगी लारियों और बसों पर, टांगों और इक्कों पर, बैलगाड़ियों और छतनारियों पर। किसी को मालूम न था कोटले गांव के लोगों के घर दौलत से भर जाएंगे और उन पर हन बरसने लगेगा। दीवाने शाह का सौदा बिक जाएगा और जाट का घी, खैरे का तेल और जहलम की सब्ज़ी। कबूतर मंदिर के कलश से गांव की गलियों में उतर आएंगे और दाना खाएंगे और उनके प्यार की घों 24 घंटे चलने वाली आटे की मशीन की कूकू में गुम हो जाएगी और बारात घर, धर्मशाला और ज़ीलदारों की हवेली में तिल रखने की जगह ना होगी और लोग 10-10, 20-20 रुपए एक कोठरी के देंगे। सुनार की बालियाँ, ठटियार की थालियाँ, चराग के चोज़े, कुम्हार के कोज़े सब बिक जाएंगे और पड़ पे पत्ता रहेगा न मेहराब पर शहद का छत्ता। और अभी लोग आ रहे थे, नाचते और गाते, दफ कोटते, नफीरी बजाते। बजाना है तो बजा लो, अम्बा जी पापियों के बजाने की यही बेला है। कोई न जानता था साल के इस हिस्से में कोटले की औरतें क्यों ऊपर से सूक्ष्म और नीचे से स्थूल हो जाती हैं। कोई कहता इसकी वजह पिछली गर्मी है, कोई आने वाली सर्दी, और फिर वो हंसने लगते। गाँव की गजगामनियाँ हाथों में थाली, थाली में सतबर्ग, सतबर्ग में सेंदूर लिए मंदिर की तरफ चल निकलती और अपनी ही चाल में मस्त कहीं एक कूल्हे पर थम जाती तो ज्ञानचंद और केसर सिंह, रल्दू और दीवाने की नब्ज़ें छूट जाती। उनके जाते ही वो होश में आ जाते और एक ज़बान होकर चिल्ला उठते, होय होय। आज ही बड़ी परिक्रमा का दिन था। हुजूर सिंह और जिंदा तक बाहर गए थे लेकिन रानो घर ही में बैठी थी। उसके कारण बड़ी भी ना गई थी। जवान जहान लड़की और उस पे परिक्रमा के लिए आए हुए हज़ारों अलबेले, उसकी एक उंगली भी किसी के हिस्से में ना आती। शलापा कोई लाल लाल चीज़ पीस कर रानो उसे उंगली समेटती हुई एक कटोरी में रख रही थी। घुले हुए बेसन में हरी मिर्च की दम नज़र आती थी और आलू के कतले और चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी थी जिसमें सरसों का तेल उबल रहा था। जभी चुन्नू काले सौफ का सूट पहने, गले में गुलाबी दुपट्टा उड़ाती हुई अंदर आई। काली कमीज़ में से उसका गोरा गोरा सीना मोहब्बत और कीना लिए ज़िंदगी का स्याह और सफ़ेद समझा रहा था। रानो को चौके और सहन में यूँ खम गड़ी देखकर चुन्नू बोली, हाय हाय नी खसम खानी है, आज के दिन तो घर मरी है। रानी ने यूं ही सर सासर हिला दिया। चुन्नू और पास आते ही बोली, बाहर सब छटरें खड़ी तेरे जान को रो रही हैं और तू यहाँ क्या कर रही है। और चुन्नू की नज़र रानो के गुलबर की शलवार पर जा पड़ी। ये बात, चुन्नू ने उसे छूने सर हिलाते हुए कहा। रानो ने चुन्नू से जान छुड़ाने के लिए कढ़ाई में पोनी डाल दी। हाथ ऊपर उठे तो चुन्नू को रानो के कुर्ते के अंदर कुछ और ही गोल सुडौल, कुछ मखरूती सा नज़र आया। उसने बढ़कर ऊपर ही से कुर्ते में हाथ डाल दिया और फिर फ़ौरन ही बाहर निकलकर छिटकने लगी। हाय मर गई, वो बोली, जैसे जलते हुए कोयले छू लिए हों। मालूम होता है मंगल तेरे साथ सीधा हो गया। रानो कुछ न बोली, दूसरे हाथ से शलापा पिसी हुई लाल हरी चीज़ के चटखारे लेने लगी। ये क्या? चुन्नू ने पूछा और फिर उसने गौर से देखा। खट मिट्ठी चटनी थी। चुन्नू की आंखें चौड़ी हो गई। एक उंगली से उसने भी चटनी को मुंह में डाल लिया और सीसी करती आगे बढ़ती रानो को शानों से झंझोड़ती हुई बोली, हाय है नी रंडिए। रानो ओहो आहा करती हुई पीछे छुड़ाने लगी। सच बता, चुन्नू बोली, नहीं तो मेरा मरी का मुँह देखे, बता तुझे मेरी सौगन। रानो ने कुछ घूर घार के बड़ी की तरफ इशारा किया जो पक्की निशानी थी। फिर चुन्नू के कान के पास मुंह करते हुए बोली, हाँ हो। चन्नू एकदम थिरक उठी। एक हाथ कूल्हे पर, दूसरा सर पर रखे वो अपने महवर के गिर्द घूम गई और फिर एकाएकी बाहर की तरफ लपकी, चिल्लाती पुकारती हुई, नी सरूपो, नी चाची पूरो, दू तोनी, उड़िए कहाँ मर गई सारी की सारी। जितनी तेज़ी से चुन्नू बाहर निकली उतनी तेज़ी से मंगल अंदर आया।
दरवाजे में दोनों की टक्कर हो गई। चुन्नो दीवार के साथ जा टकराई। मंगल की पगड़ी परे जा गिरी और जूड़ा खुल गया। उसे यूं देखकर चुन्नो को कुछ हंसते कुछ खफा होते हुए बोली, अंधा दिखाई नहीं देता, पूरा कोड़ माही धर्त राष्ट्रों का है। पर चुन्नो मंगल ने पगड़ी उठाकर बात शुरू ही की थी कि चुन्नो भाग गई। मंगल ने चूड़ा लपेटते पगड़ी पर से गिर्द झाड़ते हुए आवाज़ दी, रानो। रानो सामने ही बैठी थी, लेकिन चौंक पड़ी। आज मंगल ने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा था। वो रानी भी कह सकता था, लेकिन रानो, ज़रूर कोई बात थी। रानी ने मंगल के तरफ देखा, जो उसके पास आकर उकड़ू बैठ गया था, जैसे कोई बड़े राज की बात कहना चाहता हो। सुन रानो, कमाल हो गया, हद हो गई। रानो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। बोली, पहले तुम कह लो, फिर मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? पहले तुम कह लो। मंगल कहने ही वाला था कि उसकी निगाह बड़ी पर जा पड़ी, जो दीवार के पास खड़ी थी और जिसकी निगाह बाहर की तरफ थी और कान माँ बाप की तरफ। उसकी तरफ देखते हुए मंगल बड़े प्यार से बोला, जा बिटिया, तू अंदर जा। बड़ी छोटी सी होकर अंदर चली गई। मंगल बोला, जात्रियों में एक लड़का आया है, 25-26 बरस का, गबरू जवान, डस्के के मुत्तसद्दी का बेटा, ज़मीनें, मकान, दुकानें, जायदाद। रानी के चेहरे की चमक मान पड़ गई और वो कह उठी, तब तो वो, अरे तू सुन तो। मंगल बोला, वो कहता है मैं शादी करूँगा तो बड़ी से, दुनिया की किसी और लड़की से नहीं। नहीं, रानू ने एकदम सब काम छोड़ दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। तेरी कसम, मंगल ने कहा, और उसने आज पहली बार रानू की कसम खाई थी। रानी की सांस तेज़ होने लगी। गुलबरे में उसकी टांगें काँप रही थी। मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बोली, उसने बड़ी को देखा है? ज़रूर देखा होगा, शायद ना भी देखा हो। न देखा न बेला, फिर ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम। मंगल बोला, गाँव के पंच भी यही चाहते हैं, और तू तो जानती है पंचों में परमेश्वर होता है। हाँ, रानी मान गई। पंचों में परमेश्वर न होता तो मैं आज कहाँ होती। कुछ शय पाते हुए मंगल जारी हुआ, वो सब कहते हैं तेरी बेटी राज करेगी, रानी बनेगी। मतलब तुम ऐसी रानी नहीं, वो जो असली होती है। ये सब कुछ रानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन मंगल कहे जा रहा था। वो कुछ कहे देने में भी नहीं, उल्टा सख्ती से इनकार करता है। और फिर एकाएक ही किसी ख्याल के आने से वो कह उठा, उसका ये मतलब नहीं मैं कुछ दूंगा नहीं, मुझसे जो होगा दूंगा। अपनी बेटी को पीछे छोड़ थोड़ी रख लूँगा। अपनी बेटी। रानो को कानों को यकीन ना आ रहा था। मैं तो उसके लिए बिक जाऊंगा रानो। मंगल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चाहे उसके लिए मुझे इक्का और बक्की क्यों ना बेचनी पड़े। जब ही मंगल को कुछ याद आया, तुम कुछ कह रही थी। कुछ नहीं, रानो बोली, सुरमा दाई को बुला दो, मुझे अभी से उसके साथ बात पक्की करनी है। सुरमा दाई? मंगल ने दोहराया और फिर आंखें फैलाते हुए रानी की तरफ देखने लगा और बोला, सच? रानी ने खफीफ सा सर हिलाया और मुस्कुराते शर्माते हुए परे देखने लगी। उसी दम चुन्नो, चाची पूरो, भाभी विद्या, जानकी, सरोपो, छोटी रानी, चंडी औरतों का गोल अंदर चला आया, तालियां बजाता, शोर मचाता, नाचता गाता हुआ। चूड़े वाली बाँह कट के मुंडा मोह लिया तोतियाँ वाला, चूड़े वाली बाँह दिखाकर तावीज़ों वाला लड़का मोह लिया, दमड़ी दासक मिल के मुंडा मोह लिया तोतियाँ वाला, दमड़ी की छाल होठों पे मलकर तावीज़ियाँ वाला लड़का मोह लिया। मंगल ने उन्हें चुप कराने के लिए हाथ ऊपर किया। चुन्नो, चाची, पूरनदई ने आगे बढ़कर ज़ोर से मंगल को एक धक्का दिया और बोली, जा रे जा, बड़ा आया है नेगरेड़ा। चुन्नो ने धक्का दिया, दफान हो जा। विद्या बोली, तेरा यहाँ औरतों में क्या काम? बेहया। पूरो बोली, तेरा जो काम था तूने कर दिया, अब जा इक्का चला। और फिर रानो की तरफ देखते हुए बोली, लड़का पैदा करना री, एक और मुसीबत ना खड़ी कर लेना। और भी औरतें अंदर आने और मंगल को धक्के दे देकर बाहर निकालने लगी। रानो मंगल को बचाते हुए रो भी रही थी और हंस भी रही थी। हाय हाय नी रंडियो, हाय नी मेरा मर्द, नी बस करो, हाय मार ही डालोगी। और मंगल सर को बाजुओं में देकर अपनी इज्जत बचाता हुआ लम्हा लम्हा दरवाजे के करीब होता जा रहा था और चिल्ला रहा था, चाची, चुन्नो, जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। और वो गिरता पड़ता पगड़ी संभालता हुआ बाहर निकल गया। अब मैदान औरतों के हाथ था। वो रानी की तरफ बाहें उलार उलार के गा रही थी, नाच रही थी। पू देने की करो कड़ाही रे, हमारा अच्छा करारा पुदीना हो, मसालों वाला पुदीना हो। और वो पागल हो रही थी। उनके गाने और नाच की रफ्तार थी कि कम होने के बजाय तेज़ होती जा रही थी। उनके शोर में कान पड़ी आवाज़ ना सुनाई देती थी। उस पर भी रानो ने पूरों को परे ले जा कर कह ही दिया, बधाई हो चाची। बधाई किस बात की?
पूरनदई ने अपनी ढीली होती हुई धोती को कसते हुए कहा, बड़ी के लिए बर मिल गया। बड़ी जो दरवाजे में खड़ी थी मिर्च की तरह लाल होकर अंदर सटक गई, और औरतें जिनकी नज़रों के उफक पर हमेशा दूल्हे रहते हैं और नीचे दुल्हनें जिनके कान शहनाई की आवाज़ सुनने के लिए, शहवानी आंखें बरातें देखने की मुतमनी होती हैं, एकदम बेखुद और पागल हो उठीं। अभी से उन्हें बड़ी की बारात दिखाई देने लगी, बाजे की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उन्होंने तो ये भी न पूछा लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है। उन्हें तो ज़रतार सेहरे लगाए, सर पर कलगी सजाए, हाथ में तलवार लिए घोड़ी चढ़ा हुआ दूल्हा नज़र आ रहा था, और 7 जानवरों, बंदरों और सुअरों की बारात जो फटे पुरानों में से उनका जौबन लूटे जा रही थी, अब वो गा रही थी, दाढ़ थल्ले 2 नींबू पक्के, बैठ मंगे उधारे, बाड़ के नीचे 2 नींबू पक्के हैं, जेठ उधार मांग रहा है, न मैं जेठ मुल्ले देंदी न देंदी रखवारे, डंडिया नोल दिल पे गया झुमके लेन बुला रे, ए जेठ न मैं मोल देती हूँ न रखने के लिए। नाजुक डालियों को बल पड़ गया है और झुमके झूलने लगे हैं। एक और ने शुरू किया, सोहरिया बादाम रंगिया, नो निहा गोरियाँ पुत्र तेरे काले। ए बादाम के रंग वाले ससुर, तेरी बहुएं गोरी हैं लेकिन बेटे काले। वो अपने तसव्वुर में दुनिया भर की दुल्हनों को उनके ससुराल पहुंचा चुकी थीं। इस शोर की वजह से देवी माँ के दर्शनों के लिए आई हुई पूरी परिक्रमा मंगल के घर की तरफ पलट पड़ी। जैसे देवी माँ मंदिर में नहीं वहाँ है, कि जैसे मंदिर वहाँ चला आया हो जहाँ खलकत है। ज्ञानचंद सरपंच, तारा सिंह नंबरदार, केसर सिंह, जग्गू, रुल्दू, दीवाना, करमोला, दुल्ला, जमाला सब आकर खड़े हो गए। कोटे पर औरतों के ठट नज़र आने लगे। नीचे मर्दों के अड़ोस पड़ोस और बाहर गांव के लोगों के अलावा सुरमादाई भी आई थी, जो सारी दुनिया को दुनिया में लाई थी और अब औरों को भी लाना चाहती थी। झेलम की तीनों बेटियां इनायती, आयशा और सलामती भी चली आईं। साथ झेलम के बड़े भाई का लड़का भी था, मोलो, जिसके बेखुद बेबस इशारों की तरफ देखकर सलामती शर्मा रही थी, बरमा रही थी। फिर नवाब की बीवी आयशा गोरदास के गुणवती सब अगली पिछली का दौड़ते भूल कर इस लम्हे में खो गईं। पोरो और विद्या ने रानी को भी बीच में घसीट लिया। उन सबके दरमियान डब्बू पागल हुआ घूम रहा था, उसे सबको सूंघ रहा था, बेतहाशा दुम हिला रहा था। रानो कुछ एहतियात और कुछ बेहतियाती से नाच रही थी। उसके गुलबरे की शलवार मालूम होता था कौड़ियाले रंग का कोई सांप है जो लपटा बल खाता हुआ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। रानो, जिसका मुसीबत में दबा हुआ हुस्न आज तक किसी ने न देखा था, भाटों वाले कुर्ते के बीच से आंखें मारे चुंदियाने खैरा करने लगा, जैसे कोई शैतान बच्चा हाथ में आईना लिए आते जातों पर सूरज की रोशनी का अक्स लपकाए, उनकी आंखें चुंदियाएं बार बार अंधा किए जाए। नाचती हुई औरतों की निगाहों में दुनिया एक वसी और अरीज दायरा बन गई, जिसके बीच मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सिर्फ खाके थे। फिर वो भी रंग के बड़े बड़े शीटों और धब्बों में बदल गए और आखिर एक ही रंग रह गया, सूरज की किरणों का रंग, जिसमें सभी रंग छिपे रहते हैं और अलग अलग पहचाने जाने के लिए इंसान के दिमागी मंशूर के मोहताज और मुंतज़िर। बाहर कुछ और ही शोर मचा और ये गोल गोल झुरमुट कई नए रंग करता एक दूसरे पर गिरता पड़ता दरवाजे पर, कोठों की मुंडेरे पर, कुएं के मन पर गया। ये जात्री लोग थे जो सर झुकाए देवी की भेंटें गाते हुए आ रहे हैं, ढोलक पीटते छीनी बजाते हुए देवी माँ की स्तुति गा रहे हैं थे। वो सब के सब आ रहे हैं, वो सबके सब अपने गुनाहों का कफ़ारा करने चले आए थे। गुनाह जो हो चुके थे, गुनाह जो हो रहे हैं, गुनाह जो होने वाले हैं। वो नाच रहे थे, गा रहे थे, माता रानी दे दरबार जोता जगदियाँ, मैया रानी है मैया तुसी सत्ते भनिया गोरियाँ, माता रानी दे दरबार जोता जगदियाँ। मंजर खुला और सब ने देखा। चौधरी मेहरबान दास और उसका भाई घनश्याम 7 साल की कैद काट कर आ रहे थे। जात्रियों के शोर और गोगे उनको पड़ते हुए जाके पस मंजर में उनकी गर्दनें झुकी हुई थी और निगाहें ज़मीन पे घड़ी हुई थीं। कमरे सजदों से दोहरी और कान तौबा और शर्म से लाल। सदियों के खुशू खुजू के बाद अब उनके होठों पर चुप चली आई थी और उनकी ये चुप दास्तानें कह रही थीं। और इन सब के बीच एक लड़का था, 25-30 बरस का, घबरू जवान, खूबसूरत, जो उस वक्त बड़े आराम, बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत, अकीदत से देवी माँ की भेंटें गा रहा था। उसे देख देख कर लोग हैरान हो रहे थे। सबके होंठों पर एक ही सवाल था, निगाहों में एक तजस्सुस। इतनी छोटी उम्र में इस लड़के ने कौन सा गुनाह किया था? शायद उसने गुनाह नहीं, गुनाह ने उसे किया था। जब ही भीड़ को चीरता, धक्के देता, धक्के खाता हुआ मंगल रानी के पास चला आया और उसे
कंधे से पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला, रानो वो है लड़का। और उसने भेंटे गाते हुए लड़के की तरफ उंगली उठाई। रानो ने दूर से उस खूबसूरत लड़के की तरफ देखा और उसकी निगाहों में स्वयंवर रच गए। मन ही मन में उसने बड़ी की बाहों के हार उसके गले में पहना दिए और ख़ुद अमर बेल बनी उससे लिपट लिपट गई। इतना जवान, इतना सजीला घबरू न मिला होगा किसी माँ की बेटी को। मोहब्बत के जोश में दीवानी होती हुई रानी ने पास खड़ी चुन्नों को अपने बाजू में पकड़ लिया और ज़ोर से उसे भींचते उसकी ची बुलाते हुए बोली, हाय नी चुन्नो, मैं तो पार हो गई। बड़ी हुई औरतों के झुरमुट में से सर निकाल निकाल कर लड़के को देख रही थी। आपाधापी के इस भीड़ ने सबकी शर्मों को छिपा लिया था। लहू पूरे बदन से खींचकर उसके मुंह और पर आने लगा था। वही लहू से सलामती के चेहरे से गायब हो गया और वो अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, आपा घर चल, मैं तो थक गई। और रानी बच्चों की तरह इसे उसे सबको अपना खिलौना दिखा रही थी। देखा चाची, विद्दो तू भी देख, देख चंडिये रंडिये लाजो। पूरो चाची ने देखा, विद्या ने जांचा, चंडी ने तोला, लाजो, जानकी, कुक्की और रानी सबकी तरफ देखती सर छिटकती हुई बोली, है ना। जब ही रानी की नज़रों की कड़ी टूट गई, उसने देखा चुन्नों के चेहरे का रंग एकदम जर्द पड़ गया था, उसी बेबहारे तोरिए के फूल की तरह। रानी ने एक तेज़ सी नज़र उस पर डालते हुए कहा, हाय नी, और फिर उसी नज़र से लड़के की तरफ देखने लगी जो अब तक करीब आ चुका था और नज़रों की झोलियाँ फैलाए हाथ जोड़े रानी से कोई भीख मांग रहा था। रानी ने एकदम सांस ऊपर खींची, मैं मर गई। सांस बाहर आने से पहले रानी के चेहरे की सुर्खी साफ और सामने पर लगा कराड़ती हुई नज़र आई और वो रोई की तरह सफ़ेद हो गई। पहले हाथ कांपे और फिर पूरे का पूरा बदन तशफ़ी हो गया और वो लड़के की तरफ देखते हुए बोली, ये तो वही है जिसने मेरे। रानी इस नागहानी सदमे से बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि सदियों के सुतर्क से सफ़ेद और सरफगंद हुजूर सिंह कहीं से गिरता पड़ता चला आया और करीब खड़ी जिंदा बूढ़ी से बेपरवाह होकर उसने रानी को गिरने से थाम लिया। आज उसकी आंखें जौहर पे नहाने वाले कबूतरों की तरह फड़फड़ाने के बजाय पूरे पर तोल रही थी, शाहीन सिफत बुलंद आशियानों की तरह उड़ रही थी। बहू, उसने लर्ज़े काँपते हुए होठों के बीच से कहा, तू किसे रोती है? मेरी तरफ देख, जिसने बेटा दिया है, हमेशा बेटा दिया है, जब कहीं जाके एक बेटा पाया है। और फिर बहू रानी की रूह को पा लेने के जतन में बुढ़ा हुजूर सिंह खुद कहीं खो गया। उसकी आंखों की गंगा जमुना उसकी दाढ़ी के जंगल बेलों में गुम हो रही थी। त्रिलोके की मौत के बाद आज तक उसके हाथ किसी ना हाथ आने वाली चीज़ की तलाश में खुप गए थे। आवाज़ गले में काँपती रह गई थी, नैयो लबने लाल गवाचे, मिट्टी न फिर दुल जोगिया। जोगी बेकार की खाक मत छान, लाल जो एक बार खो गए सो खो गए, अब वो तुझे नहीं मिलेंगे। हाँ, लाल के बदले तुझे लाल मिल जाएंगे, हीरे मिल जाएंगे, मोती पन्ने, पर वो लाल नहीं। जभी तो हुजूर सिंह की आंखें इस दुनिया के रिश्तों और बंधनों में कहीं रुल गई थीं और नज़ारे उसकी बेबसी पर रो रहे थे। अब वो खुद नज़ारा था और ख़ुद ही नाजिर। अब तमाशा और आप ही तमाशाई। उसके सर पे गेरवे रंग की पगड़ी बंधी हुई थी जिसके पेच खुल जाते थे। उस वक्त पल्लों से वो अपनी भीगी हुई आंखें और रकीक सी नाक पोंछता हुआ कोई जोगी, कोई रमता राम मालूम हो रहा था। वो दुनिया को छोड़ रहा था पर दुनिया उसे नहीं छोड़ रही थी। आज मौत के दरवाजे पे खड़े उसे कोई दब दृष्टि मिल गई थी और वो देखने लगा था जन्म मरण और बीच में एक रानी बहू जो शादी के रोज़ एकाएक की कहीं कतम अदम से मुर्रज़ वजूद में चली आती है और भिनकारी के पीछे से अपनी कलेरों से उठी आटी लाल लाल चूड़ियों से पटी गोरी गोरी बाहें निकालती छनकाती है। मेहंदी खुशबू से बोझल हाथ जोड़ती घूंघट की ओट से नीम निगाही की ज़बान में मिन्नतें करती अपने ससुर से कहती है, पितामा तू अपना एक ये बेटा दे दे मुझे, मैं उसके बदले तुझे 10 दूंगी, उसी की शक्ल में, उसी की अक्ल में। और पितामा कहता है, हाँ हाँ बेटी, प्रिय बेटा मेरा। और फिर वो आंसू पोंछता हुआ मुँह फेर लेता है। रानी के लंबे लंबे केश हुजूर सिंह की उंगलियों से उमड़ने वाली शफकत के सेल में नहा रहे थे, छींटे उड़ा रहे थे। आज उसे अपने खोए हुए बाप की जगह कोई आसमानी बाप मिल गया था, इसीलिए हर किस्म के रख रखाव से बेनियाज वो बार बार अपना सर उसकी छाती पर पटक रही थी और कह रही थी, नहीं नहीं बापू, ये ना होगा, हाय मेरी बेटी, मैं मर जाऊंगी बापू। उस वक्त
परिक्रमा के लिए आई हुई सारी खलकत थम चुकी थी और रुके हुए सांसों से एक अजीम फैसले का इंतज़ार कर रही थी। मालूम होता था रानी हाँ कहेगी तो दुनिया में बस जाएगी और ना कहेगी तो प्रलय आ जाएगी। महाप्रलय जिसमें क्या इंसान और क्या हैवान, क्या पशु और क्या पंछी, क्या धरती और क्या आकाश, सब नाश हो जाएंगे। समय के पास कोई नूह न रहेगा और खुदा के पास कोई रूह, शब्द में झनकार न रहेगी, ज्योति में प्रकाश न रहेगा। और पंच परमेश्वर सामने खड़े हाथ उठा उठा कर कोई दुआएं मांग रहे थे और उनकी दुआओं में ये सीधा साधा मासूम मंगल भी शामिल हो गया था। जब ईरानी को दिलासा देते हुए उजगुर सिंह बोला, बेटा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे तू नहीं जानती, न मैं जानता हूँ, न ये लोग जानते हैं। तू इसे समझने की कोशिश भी मत कर। एक चुप, यहाँ तो दम मारने की जगह नहीं। रानी ने मुड़कर देखा। बड़ी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। वो कह रही थी, माँ ये तू क्या कर रही है? तू ना बोली तो मैं बन ब्याई धरती की तरह बांझ रह जाऊँगी। रानी ने ससुर के कंधे पर से सर उठाया और बोली, अच्छा बापू अच्छा। एकदम भेंटें शुरू हो गई। लोग पूरे जोश और खरोश के साथ गाने बजाने शोर मचाने लगे, जिनके बीच रानी ने ऊपर मंदिर की तरफ देखा। सुनहरे कलशों से देवी के तलाई तबस्सुम मुनकस होकर रानी के चेहरे पर पड़ रहा था और उसे मुनव्वर कर रहा था। थोड़ी ही देर में रात हो गई और अंधेरा छा गया। उस पर भी एक तेज़ चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी जो चपक चपक कर लपक लपक कर रानी की तरफ आ रही थी और जिसने पूरी तरह से उसके बदन का अहाता कर लिया था। उसी दम मंदिर में घंटियों का गोगा मचा। मस्जिद से अजान बुलंद हुई और जहाँ कलश थे वहाँ अंधेरे में किसी के हाथ फैले और गर्दन लटकती हुई नजर आई। एक डर था और एक हंस भी, जिनमें सनसनाती हुई रानों ने अपने दोनों हाथ कलशों की तरफ उठा दिए और रोती धोती लरसती काँपती हुई बोली, माँ है देवी माँ। जब ही विद्या ने पूरों की कमर में ठहुका दिया, अन्य पूरो सब ही आए, एक तेरा धर्मदास नहीं आया। और पूरो झूठ मूठ रोती हुई अपने शंभू के रामी बाप का मातम करने लगी। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।